हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बैन मस्ती पे मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके। आज चलेंगे भाग 2 में। एसएससी जीडी में अनुपात समानुपात पे रेशियो एंड प्रॉपर रेशियो में चल रहे थे। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे कि 3 टाइप पढ़ चुके थे, चौथा टाइप आज सीखेंगे। तो आप बता दे रहे हैं, मैं आपको पहला क्वेश्चन लिखा 17 और 19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। आप सीधा सीधा लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, दूसरा आपको लगाना है। ठीक है, क्या घटाया जाए? तो 17 बटे पहले तो 19 लिखिएगा। दोनों में घटाना रहता है, दोनों में घटाना रहता है। बराबर अनुपात कितना हो जाता है? 5/7 अनुपात हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा। 17:19 यानी 17/19 में क्या घटाया जाए? मान लिया x घटाया जाए, अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्याएं बताना है। आप क्या करेंगे? तिर्या गुणा कर देंगे। 17 7 119 माइनस का 17x, 19×5 95 माइनस का 5x। अब 17 को उस तरफ ले जाओ, 119 माइनस 95 बराबर 5x माइनस का रखा, प्लस का 17 चला जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा लो तो ये बच जाएगा 4, यहाँ बचे 11, 11 में 9 2 11 24 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा? 17 में 5 घटा दो तो 12, 12 तो नहीं है 24, x बराबर 2 आ जाएगा आपका। यानी कौन सी संख्या घटाई जाए? 2 आपकी घटा दीजिए। ठीक है, 2 आपकी घटा दीजिए। चलिएगा बात करते हैं आगे। 12 तो नहीं है 24। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? 12 तो नहीं है 24। यहाँ कितना बचा था? हाँ, 5x बचा था। सवाल सही लिखा है। सत्रह 19 x घटाया 5:7 है, तो 17। हाँ सही है। या 7x होगा। ठीक है, या 7x, यही दिक्कत हो रहा था। 7x तो यहाँ कितना बच जाएगा? 2x, 2 तो कितना आ जाएगा? 12। अब 12 घटा के देख लीजिएगा, तब आ जाएगा आपका। 17 में 12 घटाओ 5 आएगा, इसमें 12 घटाओ 5 आ जाएगा। चलिएगा बात करते हैं, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 5:7 आ जाएगा। चलिएगा आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि चलो इसको हटा दो, बात समझ में आ गई। गुणा देख लीजिएगा, गलत हो गया था। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए? तो 3/5 दोनों में x जोड़ दो, 3/5 दोनों में x जोड़ दो बराबर 2/3। अब इसको सलूशन करके आप उत्तर दे देना। चलिएगा आगे चलते हैं, कर ले जाओ, कोई दिक्कत। चलिएगा अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, लगाना है इसको। तीसरा लिखा है 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ 7:9, तो इसको मानोगे 7x बटे 9x। कितना जोड़ देते? 5 जोड़ देते तो अनुपात कितना हो जाता है? 4/5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या बताओ। बड़ी संख्या आपकी कितनी हो गई जिससे इसको मानेंगे? तो 7x हो गई, ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। 9x कितना हो गया? बड़ा हो गया। चलिए इससे गुणा, 7×5 35x हो गया, प्लस 25 हो गया बराबर 9×4 36x हो गया, प्लस 4×5 20 हो गया। तो 25 20 ऐसे ले आओ, 36 माइनस का 35x, तो ये कितना बच जाएगा? 5 बराबर x बराबर कितना आ गया? 5। अब बड़ी संख्या कितनी थी? 9x, तो 9 गुणा 5 बराबर 9×5 45। बड़ी 45 मिल गई, छोटी 7×5 35 मिल जाएगी। 7 गुणा 5 बराबर 35, छोटी 35 मिल जाएगी। आ गई बात समझ में? इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपको लगाना है। सेम सवाल यही लिखा है, 2:3 का अनुपात है, तो मान लेंगे 2x बटे 3x। प्रत्येक संख्या 5 घटाया जाता है, 5 दोनों में माइनस कर देंगे बराबर 3:5, 3/5 कर देंगे। सेम सवाल नोट कर लीजिएगा। फिर अगला टाइप आपको बता दे। अगला टाइप आपका होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। बहुत अच्छा है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा फटाक से। ये देखो अगला टाइप लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये अगला टाइप लिखा है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये आपका पहला क्वेश्चन है। लिखा है 10:15, 10:15:24 का अनुपात है, ये तीनों संख्याओं का योग 98। तो बड़ी संख्या बताओ। आप करते क्या है कि तीनों को मानते हैं कि 10x प्लस 15x प्लस 24x बराबर 98 करते हैं ना। ये टोटल कितना है? 10 15 25 4 49, 49x बराबर 98, 49 दूना 98, x बराबर आपका 2 आ जाता है।
क्लियर ना। सबसे बड़ी संख्या यही होगी, 2 यहाँ रख देंगे, 24 दूना 48, आपकी कितनी मिल जाएगी 48। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। लेकिन सीधा सीधा आप लगा लीजिएगा कि जैसे 98, बात समझो, इनको जोड़ लो, 15 25 49, गुणा 49 आपको नीचे रखना। इसमें देखना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा कौन सा 24 है, 24 को ऊपर रखना है। 49 से कम 49, 49 दूना 98 बराबर 2 गुणा 24 बराबर कितना आ जाएगा 48। आपका कम्फर्ट एग्जैक्टली उत्तर आ गया आपका। सबसे छोटी पूछता तो 10 है, तो आप रखते थे 98 गुणा टोटल योग इनका कितना आ रहा है 49 गुणा, सॉरी या कितना आ रहा था 10, ऊपर छोटी 10 है, तो 49 से कम 49, 49 दूना 28, 10 दूना 20, आपका छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 20। अगर इनके बीच की बात करते हैं तो 15 आता है, 15 दूना 30 हो जाता है, तो 20 30 48। बात समझ में आ गई। अब आइएगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, समझो। लिखा है एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो है 5:3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ जाती है तो लड़के तथा लड़कों का अनुपात बताइए। पहले तो आप पता करो कि विद्यालय में कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थी, ये क्लियर करो। जो अनुपात दिया हो आप सबसे पहले सर्वप्रथम आप इसका योग कर लेना है। टोटल अनुपात पता चल गया, अनुपातिक योग इसे बोलते हैं। ये 400 गुणा, जिसे 5 निकाल रहे हो, तो पहले लड़के था तो 5/8 बराबर क्या आ जाएगा लड़कों की संख्या, क्या आ जाएगा लड़कों की संख्या। क्लियर हो गया, लड़कों की संख्या बराबर आ जाएगा। अगर 3 लेते तो लड़कियों की संख्या आ जाता, 8 से काटते, 8 5 40, 5 25, कितना आ जाएगा 250। आपके पास विद्यालय में कितने लड़के थे 250। बात करते हैं लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की अगर संख्या की बात करें, टोटल है 400, 400 में अगर लड़के निकाल दे तो लड़कियां बच जाएंगी फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 150 लड़कियां। लेकिन क्या कह रहा था 50 लड़कियां और बढ़ जाती हैं। जब 50 लड़कियां और बढ़ जाती हैं तो कितनी हो जाएंगी टोटल लड़कियां 200। अनुपात क्या पूछ रहा है, लड़के और लड़कियों का अनुपात। तो लड़के आपके पास कितने आए थे 250, 250 लड़के आए थे और 200, 1 0 ये कट गया, 5 से काट दो, 5 25, 5 को 20, 5:4, 5:4। फ्रेंड्स समझ में आ गया हो तो एक लाइक बनता है, तुरंत कर दीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं फटाक से, वो आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। चलिएगा नोट कर लीजिएगा फटाक से, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन लिखा, 2 संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है, छोटी संख्या बताओ। सीधा सीधा अनुपातिक योग कर लेना है आपको। सबसे पहले मैंने बताया जैसे छोटी संख्या निकालना है बेटा, क्या निकालना, छोटी संख्या बराबर, तो कितना योग दिया 150 गुणा कितना आया अनुपातिक योग 5 आया ना। छोटी कौन सी है 2 रख देते हैं, ओके। अगर बड़ी कहता तो 3 ले लेते हैं, 5 से काटो, 5 से 15, 30, 30 दूना 60। आपका आंसर कितना आ गया कम्फैक्ट 60 ही आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप सभी को, लाइक कर दीजिएगा तुरंत। बड़ी कहता तो यहाँ रख देते कितना 3, तो 30 से 90, 90 आ जाता है, और 90 60 150 आता है। चाहो तो 2x + 3x मान के लगा सकते हैं आप, 2x + 3x, 3x + 2x यानी 5x। 5 से इसको भाग करोगे 30 आ जाता है, 5 से 15 30 आ जाता है, तो 30 यहाँ रखोगे, x का मान 30 दूनी ये 60 चाहे वैसे लगो। ये क्या कह रहा है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। यहां मान लेते पहली संख्या, पहली संख्या गुणा 25/100 कह रहा बराबर है दूसरी संख्या। सवाल की परिभाषा समझ जाओ, अपने आप सवाल आ जाएगा। 100 तो 100 कट जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 25, 5 को 20। दूसरी संख्या को नीचे ले आओ, तो पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर, यहाँ कितना पता 4, 5 को नीचे ले जाओ, तो अनुपात कितना आ गया 4:5 आ गया, आपका अनुपात आ गया। नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को, अभी प्रश्नावली भी संबंधित बताएंगे, अभी टाइप बता रहे हैं। अब आगे चलिएगा, आगे आपको हम बताने जा रहे हैं सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात रूप में। चलिएगा आगे देखते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 6 होगा
सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात। अनुपात या खंडित अनुपात। ठीक है, इस अनुपात के बारे में जानेंगे, ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, x अनुपात y बराबर 2:3 है और y अनुपात z बराबर 2:1 है। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्वेश्चन मार्क, ये लिखा, ये आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, इसको बताना है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन और आप ट्रिक से बताएंगे, ठीक है, नॉट कोई फार्मूला यूज करेंगे, ट्रिक से। कितना पूछ रहा है, x अनुपात y अनुपात z पूछ रहा है। बड़े प्यार से लगाएंगे इस क्वेश्चन को। x y का अनुपात 2:3 दिया है, x y का अनुपात कितना दिया, 2:3, तो x के नीचे 2:3 रख देते हैं। y z का अनुपात दिया है तो y z का अनुपात लिख दिया, लाइन मार दो। अब देखो ये जगह खाली है, तो खाली है तो यही जो 3 लिखा, यहाँ जितनी संख्या होगी वही उतार देते हैं, ठीक है। यहाँ जगह खाली तो ये जितनी संख्या होगी यहाँ पे उतनी ही उतार देते हैं, आपस में गुणा कर लो। 3 × 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। कटेगा है नहीं, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर कट जाता तो काट देते, आपका उत्तर आ गया। क्लियर हो गया, चलो नोट कर लो फटाक से, आगे चले भैया। चलो दूसरा आपका क्वेश्चन लिखा है, a अनुपात b बराबर 1:4, हाँ, b अनुपात c बराबर 1:2:1 और c अनुपात d बराबर, बढ़ता ही जा रहा है, 1:2। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको चारों का मान बेटा ज्ञात करना है, चारों का मान ज्ञात करना है, अच्छे से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, चारों का मान अच्छे से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा मान रखते हैं, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ठीक, मान रखेंगे। 1:4 यहाँ पे रखेंगे, b का दिया है 2:1 दिया है, CD का दिया है 1:2 दिया है, लाइन मार दो। अब देखो ये जगह खाली है तो 4 भर देंगे, फिर से खाली 4 भर देंगे, वही लिखा जाएगा। ये खाली तो 1 भर देंगे, 2 भर देंगे, ये खाली 1, ये खाली 1, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 1 कम 4 हो जाएगा, 2 1 8 हो जाएगा, 2 1 कम 2 कट जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा भाई, कितना जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, आपका ये उत्तर आ जाएगा फटाक से। कोई दिक्कत? अगर समझ में आए तो एक लाइक तुरंत बनता है, कर दीजिएगा। चलो तीसरा देखेंगे। P अनुपात Q Q अनुपात R 1:3, R अनुपात S बराबर 2:3। तो आपसे पूछ रहा है PS का मान बताओ, P अनुपात S का मान पूछ रहा है, ठीक। आप सबसे पहले क्या करोगे, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S करोगे, वही प्रक्रिया करना है। तो 2:5 रखेंगे बेटा, इसका क्या रखेंगे, 1:3 रखेंगे, इसका क्या रखेंगे, 2:3। ये कितना हो जाएगा, 5, ये भी 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुणा करो। 15 15 से 45, 5 15 दूना 30, 5 दूनी 10, 4। अनुपात किसका पूछ रहा था, P अनुपात S का। P का कितना है, 4, इसका 45, तो 4:45। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन आज चलेंगे, आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन।
कल थोड़े और रह जाएंगे, उनको बताएंगे अनुपातिक विभाजन पर, ठीक। फिर सिक्कों पर आधारित प्रश्न, फिर आय व्यय पर आधारित प्रश्न चलेंगे, फिर आपकी प्रश्नावली आ जाएगी, ठीक। प्रश्नावली से संबंधित सवाल बताए जाएंगे। ओके, चलिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, चौथा। लिखा है यक्स बराबर 1/3y, y बराबर 1/2z, यक्स अनुपात y अनुपात z। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है। इसको नीचे ले आओ तो यक्स बटे वाई बराबर 1/3, यानी क्या बन जाएगा, यक्स अनुपात वाई बराबर 1/3। वाई बटे जेड ले आओ तो 1/2, यानी वाई अनुपात जेड बराबर 1/2। निकालो यार। इसका कमेंट में उत्तर दीजिएगा, लगा दिया है पूरा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दो फटाक से। कितना अनुपात आएगा सब लोग देंगे कमेंट में, ठीक है। अगर समझ में आया हो क्लास मेरी तो एक लाइक बनता है, तुरंत कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ। आप सभी को डेली क्लास मिल रही है, ठीक है। डेली क्लास आपको मिलती रहेगी। चलिएगा, ओके, बाय, थैंक यू, बाय, ठीक है। कमेंट करके बता दें उत्तर आप सभी लोग अपना।